क्योंकि आप तो बहुत सालों से, कई दशकों से हैं। आपको शक है? नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि आप उसमें है ना। आपको शक है? हमें शक आप नहीं है। क्लियर कर देंगे तो शक। हमें शक। अगर ऐसा घटना घटता है, अगर कोई बात उठाते हैं तो उसको सीधा केस होना चाहिए, उस पर तहकीकात होनी चाहिए। उस पे आप खामखा उसको बदनाम भी करने लगे। हमारे साथ है बातचीत करने के लिए बीजेपी की सांसद फिल्म स्टार रूपा गांगुली। रूपा जी, कभी मामला आता है जो है कि ड्रग्स का मामला, अब जो है मीटू का केस आ रहा है, पायल घोष ने अनुराग कश्यप पे आरोप लगा दिए, आप संसद में प्रोटेस्ट कर रही थी गांधी की मूर्ति पर। आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए? चुप बैठे रहना तो नहीं चाहिए ना, आवाज तो उठानी चाहिए। तो ऐसा महाराष्ट्र में, बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में कुछ लोग इसको लेकर मजाक भी कर रहे हैं। कैसे कर सकते हैं? अगर वो आपकी बहन, आपकी बेटी होती तो उसमें कितना सच्चाई है, कितना सच्चाई नहीं है, वो केस होना चाहिए। और केस होने के बाद पुलिस को इसको इंक्वायरी होनी चाहिए, अच्छे से इंक्वायरी होनी चाहिए कि कोई अगर आरोप लगा रहा है वो उसके ऊपर सही ढंग से अगर इंक्वायरी हो तो बात नॉर्मली सेटल होगा। अगर वो गलत किए हैं, हम तो नहीं जानते अनुराग कश्यप ने कितना गलत किया है। मैं इतना सिर्फ जानती हूँ, देखो मैं वो लड़की को भी नहीं जानती, लेकिन ये भी नहीं जानती अनुराग कश्यप जी को कौन कौन सपोर्ट कर रहा है, उनको भी मैं नहीं जानती। वो 2-4 लड़की है उनको भी वो सपोर्ट कर रहे हैं, मैं उन लोगों को भी नहीं जानती। मेरा सवाल ये है कि किसी की बेटी के साथ, बहन के साथ अगर ऐसा घटना घटता है, अगर कोई बात उठाते हैं तो उसको सीधा केस होना चाहिए, उस पर तहकीकात होनी चाहिए। उस पे आप खामखा उसको बदनाम भी करने लगे। पायल खुद ही कह रही हैं कि वो कल एफआईआर दर्ज कराएंगी अनुराग बासु के खिलाफ, कश्यप के खिलाफ, और वो ये कह रही हैं कि उन्होंने अपने परिवार से कंसल्ट कर लिया है। देखो, एक लड़की को जब सामने आके बोलना पड़ता है तो बहुत हिम्मत बनानी पड़ती है। मैं किसी की मॉरल गार्डियन नहीं हूं, फिर भी मैं कहना चाहूंगी कि अगर वो लड़की आके बात कर रही है, पायल घोष जो आके बात कर रही है, उनको ये सुनना चाहिए और अनुराग कश्यप को इस विषय को लेकर केस में पूरी तरह से मदद करनी चाहिए। लेकिन बॉलीवुड क्यों बढ़ जा रहा है? जब जब इस तरीके के मामले सामने आते हैं, सुशांत सिंह राजपूत का मामला आया तो बॉलीवुड बढ़ गया, ड्रग्स का मामला आया तब बॉलीवुड बढ़ गया, अब जब पायल घोष का मामला आ रहा है तब भी बॉलीवुड बढ़ गया। कुछ लोग अनुराग कश्यप के साथ खड़े हो गए हैं, कुछ लोग पायल घोष के साथ। ये सवाल एक्चुअली मेरा भी है, मैंने सोचा था ये सवाल आप ही को करूं मैं, कि इतने लोग नेगेटिव, एक कोई घटना घटे तो उसको नेगेटिव में चले कैसे जा सकते। समझो, आप मुझे बताओ, दिल बेचारा रिलीज हुआ, ठीक है, तो दिल बेचारा जब रिलीज हुआ तो कैसे लोगों ने कहने लग गया, ये फिल्म जब रिलीज हुआ, सुशांत सिंह राजपूत जब गुजर गए, चले गए, उसका हत्या हुआ या सुसाइड है, इस विषय को लेकर बहुत चर्चा हो रहे थे। हमको लगता है वो हत्या है, मुझे लगता है, मुझे रूपा गांगुली को लगता है ये मर्डर है, और लगता नहीं है, एक्चुअली मुझे यकीन है कि मर्डर है। खैर, ये साबित हो गए तभी हम लोग इस पर और भी बात कर सकेंगे। लेकिन आप मुझे बताओ, दिल बेचारा रिलीज के तुरंत उसी दिन इतने थम डाउन कैसे निकलता है? मतलब एक टीम है जो एक इंसान चला भी गया, उसके खिलाफ खड़े हो गए, तो वो उन्हीं के खिलाफ खड़े हुए ना जो सुशांत के फॉर में लगे हुए हैं। ड्रग्स पे भी बढ़ गई, पायल घोष पे भी जो है पूरी बॉलीवुड। तो मेरा तो ये सवाल है कि क्या किसी को कुछ जानकारी नहीं है? सब तो सब कुछ जानते हैं। तो जानकारी होने के बाद अगर बढ़ जाते हैं तो मतलब यही निकलता है कि कुछ है जो सपोर्टर्स हैं, और ये सपोर्टर्स बहुत बड़े पैमाने में हैं, बहुत बड़े ताकतवर हैं, उनके पास बहुत सारे पीयर मैकेनिज्म्स हैं, अपने बड़े बड़े टीम हैं जो हजारों ट्रेंडिंग कर सकते हैं। सुशांत सिंह राजपूत का केस जब हम लोगों ने उठाया था, इट इज एन एब्सोल्यूट ऑर्गेनिक के तरीके से वो बढ़ गया, कौन कहां से जुड़ गया किसी को पता ही नहीं था।
धीरे 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 एक दूसरे को हम जानने लगे। लेकिन बॉलीवुड में बहुत से लोग कह रहे हैं कि पायल घोष के मामले में वो इतने साल चुप क्यों थी? जब पिछले साल मीटू के केसेस आए थे सामने, तब बहुत बड़े बड़े लोगों के खिलाफ आवाज उठी थी, तब पायल घोष क्यों चुप हो गई? ये बॉलीवुड की तरफ से आवाज आ रही है आपकी। अब मुझे ये बताओ ना, कभी एक लड़की के साथ या कभी कोई भी बच्ची हो, उम्र हो, जो भी हो, उनके साथ जब बुरा हादसा होता है कितने साल लग जाते उनको इस घटना को झेलने में, एक्सेप्ट करने में, इससे किस तरह से इसको डील किया जाए वो संभालने में। सैकड़ों केसेस हैं जहां पे इनको बहुत तकलीफ झेलनी पड़ती है। तो आज वो सामने आई है, वो गलत है, सही है, सारी चीज साबित होनी चाहिए। बजाय साबित करने की कोशिश करना, बजाय उसको लीगली ले जाना, वहां के सारे फिल्म इंडस्ट्री के लोग उस पर कूद पड़े हैं कि तुम गलत बोल रही हो, झूठ बोल रही हो। इसका कोई मतलब नहीं बनता। पार्लियामेंट में तो उनको सपोर्ट मिल रहा है, आपका, रवि किशन का, तमाम जो फिल्म एक्टर्स हैं उनका सपोर्ट मिल रहा है। पार्लियामेंट में आप सवाल उठा रहे हैं, आप उनके साथ खड़े नजर आ रहे हैं। कल रवि किशन ने सवाल उठाया था इसी मामले में। देखो, पार्लियामेंट में कौन, तो पार्लियामेंट में तो जया बच्चन ने भी उठाया बात, तो पार्लियामेंट सभी की जगह है। तो अगर जया बच्चन ने जो उठाए हैं वो उठा सकते हैं और रवि किशन जी उठा रहे तो वो गलत है? नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा सपोर्ट मिल रहा है। तो सपोर्ट की क्या बात है? तो उनका भी तो सपोर्ट वो जया बच्चन जी पार्लियामेंट में कहे थे ना कि बदनाम कर रहे हो, जिस थाली में खा रहे हो उसी थाली में छेद कर रहे हो। तो उनका सम्मान रखते हुए मैंने क्या उनके खिलाफ कुछ कहा है? उनका हक है उनको बात करने का। लेकिन मेरा यही सवाल है कि ये थाली किस चीज की थाली है? लेकिन आपको लगता है कि बॉलीवुड के बारे में जो चीजें निकल कर आ रही हैं वो सही मायने में है? क्योंकि आप तो बहुत सालों से, कई दशकों से हैं। आपको शक है? नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि आप उसमें है ना। आपको शक है? हमें शक आप नहीं है। क्लियर कर देंगे तो शक। हमें शक नहीं है। हमने कई सालों से बॉलीवुड में देखा, बहुत सारी घटनाएं देखा है, मैं जानती हूं वहां पे क्या क्या होता है। मैं इसलिए बार बार कह रही हूं, वहां अगर 50% लोग खराब है तो बाकी लोग क्यों बदनाम होंगे? बाकी लोगों को बदनाम करने का हक वो लोगों ने कैसे दिया? पूरे महाराष्ट्र को बदनाम कर रहे हैं, कैसे इतना हक दे दिया? पूरे बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री को बदनाम कर रहे हैं, कैसे इतना हक किसी को दे सकते हैं आप? मतलब कुछ खामियां है। तो वहां कौन लोग हैं, कितने बड़े बड़े लोग पीछे हैं जो उनके खिलाफ कोई मुंह निकल ही नहीं सकता, मुंह खोल ही नहीं सकता। आपको लगता है कि बॉलीवुड में सुधार की जरूरत है, कोई कानून लाना चाहिए? बहुत ज्यादा सुधार की जरूरत है। सबसे पहले मुझे ये तो बॉलीवुड शब्द ही अच्छा नहीं लगता। ये क्या फिल्म इंडस्ट्री के अंदर कानून होना चाहिए। ये एक क्या हॉलीवुड के फॉलो, कहाँ अंग्रेज चले गए, कहाँ हम स्वाधीन हो गए, अभी भी पीछे पीछे फिल्म इंडस्ट्री के लिए कानून लाना चाहिए उसकी तरह। हाँ, क्या बॉलीवुड है? नहीं, बॉलीवुड ही कहना नहीं चाहिए, मुझे ये नाम ही पसंद नहीं है। ये टॉलीवुड पसंद ही नहीं है नाम ऐसे। फिल्म इंडस्ट्री महाराष्ट्र के जो यहाँ पे हो रहा है, सारी चीज को खुलासा होना जरूरी है। मुझे लगता है सुशांत सिंह राजपूत की ये जो घटना घटी है, ये जो मर्डर है, इसके तहत अभी जो सीबीआई घुसे हैं, बहुत सारी चीजों की खुलासा होंगे। एक एक करके सभी को हिम्मत बढ़ रहे हैं, सभी कुछ ना कुछ आके सामने आके बोल रहे हैं और ये बहुत अच्छा हो रहा है। ऐसे सारी चीज को खुलासा एक बार में साफा कर दो, गंदगी साफा कर दो, गंदगी बस। एक अंतिम सवाल मैं जो आपसे कह रहा था कि इस पर कोई लॉ बनना चाहिए, जब सब कुछ क्लियर हो जाए उसके बाद कोई तो मैकेनिज्म बने बॉलीवुड जो है फिल्म इंडस्ट्री के लिए। लॉ की कोई कमी नहीं है इस देश में, लॉ की कोई कमी नहीं है। आइन इसमें काफी है। आइन प्रणयन करने वाले जो पुलिस है महाराष्ट्र, वो अगर जाग उठे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा।